Hello students, myself Goti Falguni. In your last video, we had completed your 7th lesson, Adjective, Degree of Comparison. Now, today we are going to start your 8th lesson, Synonyms and Antonyms. Okay, so synonyms means आप जो पढ़ते हो ना in Gujarati and Hindi, समानार्थी विरुद्धार्थी, right? Opposite and okay, meaning opposite. Antonyms means opposite, synonyms means similar, it's say. Okay, so जो similar word होते हैं वो synonyms बोलते हैं और जो opposite होते हैं उनको antonyms बोलते हैं. So here you are given the definition of synonyms. Synonyms are words having the same or nearly the same meanings. Okay, तो synonyms क्या है? जो वर्ड होता है उसका सेम मीनिंग होता है या फिर नियरली सेम होता है. ओके, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? सिनोनिम्स बोलेंगे. तो आपको एक फर्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है. गिव द सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, यू मे फाइंड दैम इन द बॉक्स बिलो. ओके, तो यहाँ पे आपको वर्ड दिए हुए हैं, उसके सिनोनिम्स आपको यहाँ बॉक्स में दिए हुए हैं. वहाँ से लेके पिक करके आपको यहाँ पे उसके सिनोनिम्स लिखने हैं. सो फर्स्ट है लिस्ट. लिस्ट का सिनोनिम्स क्या होगा? तो ये रहा कैटलॉग. कैटलॉग क्या होगा? लिस्ट का सिनोनिम्स होगा. मतलब लिस्ट और कैटलॉग सिमिलर वर्ड है. लिस्ट यानी कि आप लिस्ट बनाते हो ना, वही. ओके, कैटलॉग का स्पेलिंग क्या होगा? CATALOGUE. ओके, नेक्स्ट है शॉर्ट. शॉर्ट यानी कि छोटा, उसका सिनोनिम्स क्या होगा? टाइनी, राइट. टाइनी यानी कि भी शॉर्ट होता है ना, छोटा. फिर है विश. विश यानी कि किसी को विश करना. ओके, तो उसका सिनोनिम होगा डिज़ायर. डिज़ायर यानी कि होप. विश आपकी जो विश है ना, ख्वाहिश, और डिज़ायर मतलब भी क्या होती है? ख्वाहिश. नेक्स्ट है डेलिशियस. डेलिशियस यानी कि जो खाना होता है वो बहुत ही लजीज हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? डेलिशियस. तो डेलिशियस मीन्स टेस्टी. खाना टेस्टी है ना, ऐसा बोलते हैं ना, या फिर डेलिशियस. नेक्स्ट है वेल्दी. वेल्दी यानी कि जो बहुत रिच होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेल्दी. तो रिच है ना, जिसके बाद बहुत पैसे हो वो. नेक्स्ट है टेम. TAME, टेम. तो उसका सिनोनिम्स होगा डोमेस्टिक. डोमेस्टिक यानी कि पता है, पालतू, राइट. टेम यानी कि भी पालतू. नेक्स्ट है गेन. गेन यानी कि प्राप्त करना. तो उसका सिनोनिम्स होगा प्रॉफिट. प्रॉफिट यानी कि वो भी आप बोलते हैं ना कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, फ़ायदा हुआ. ओके, गेन वो एक ही मीनिंग हुआ, सिमिलर हुए, मतलब नियरली सिमिलर हुए ना. नेक्स्ट है कोस्ट. कोस्ट यानी कि पैसा, मतलब कि मुझे इतने कोस्ट में पड़ा ये, ऐसे बोलते हैं ना. तो 8 है, उसका सिनोनिम्स होगा प्राइस, यानी कि उसकी प्राइस. नेक्स्ट है वेजिटेरियन. वेजिटेरियन मीन्स हर्बीवर. आप पढ़ते हो ना EVS में, हर्बीवर्स होते हैं. वो कौन से होते हैं? वेजिटेरियन होते हैं ना. हर्बीवर्स आप किस टाइप के पर्सन को हर्बीवियर्स बोलते हैं? जो वेजिटेरियन होते हैं उसको हर्बीवियर्स बोलते हैं ना, तो वही. नेक्स्ट है बिगिन. बिगन. तो बिगिन मीन्स शुरुआत, तो उसका सिनोनिम होगा स्टार्ट. ओके, तो हो गया, सबके सिनोनिम्स आ गए. नाउ नेक्स्ट है अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद देयर सिनोनिम्स. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ओके, तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एडजेक्टिव दिया हुआ है. वो आपको एडजेक्टिव ढूंढना है, उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, और फिर उसका सिनोनिम्स और सिनोनिम्स लिखने हैं एक्रॉस और डाउन की तरह से, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना ब्लॉक, उसमें लिखना है. ओके, ये ब्लॉक में आपको सिनोनिम्स लिखना. सो फर्स्ट है द ओल्ड हाउस बिलोंग्स टू माई ग्रेट ग्रैंडफादर. तो ये अक्रॉस लिखना है और ये डाउन में लिखना है ये सारे.
तो द ओल्ड, ओल्ड है जो हाउस तो है पर कैसा ओल्ड, आपको पता है एडजेक्टिव हम पढ़ चुके थे, जो एक्स्ट्रा वर्ड होता है विशेषण वो हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ओल्ड क्या है, ओल्ड। तो ओल्ड का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, एशियंट। एशियंट यानी कि पुराना है ना, तो वो यहाँ पे एशियंट आएगा। नाउ नेक्स्ट है, सेकेंड है, द डांसर पुट अप अ मार्वेलस शो ड्यूरिंग द न्यूयॉर्क पार्टी। ओके, तो मार्वेलस जो है वो आपका क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड है, तो इसके नीचे अंडरलाइन आएगी और उसका सिनोनिम्स क्या होगा, वंडरफुल। मार्वेल मीन्स वंडरफुल, क्या होगा, वंडरफुल। थर्ड में ओके, नेक्स्ट है, माई ग्रैंड माँ बेक अ डेलिशियस केक फॉर मी ऑन क्रिसमस। तो डेलिशियस तो आ गया, उसका क्या होता है, टेस्टी। तो यहाँ पे क्या आएगा, टेस्टी। 5 नंबर पे TASTY, टेस्टी। नाउ नेक्स्ट है, डॉग्स आर वेरी फेथफुल टू देयर मास्टर्स। फेथफुल यानी कि विश्वसनीय, विश्वसनीय। तो फेथफुल उसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, लॉयल। आप बोलते हैं ना लॉयल है, तो LOYAL, लॉयल। नाउ नेक्स्ट है 8 नंबर, द लैंडलेडी वॉज वेरी क्रूअल टू द टेनेंट। तो क्रूअल, क्रूअल मीन्स घात की, मतलब कि जो बहुत ख़राब होती है ना, वो नेगेटिव मीनिंग है। तो उसका क्रूअल का जो है मीनिंग वो क्या होगा, 8 नंबर ना, तो अनकाइंड, जो काइंड ना हो वो है ना, अनकाइंड। नाउ नेक्स्ट है, आई विश टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट वन डे। तो विश यानी कि आपकी इच्छा होना। ओके, तो विश का जो मीनिंग है वो क्या होगा, डिज़ायर, जो हमने पहले भी देख लिया है ना। नाउ नेक्स्ट है, देयर वेर क्वाइट अ फ्यू टू क्वेश्चंस इन द एग्ज़ाम। ओके, तो क्वाइट यानी कि थोड़े, तो क्वाइट यानी कि सम यानी कि डिफरेंट, ये रहा डिफ़िकल्ट, सॉरी क्वाइट यानी कि डिफ़िकल्ट। तो थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे किसमें, एग्ज़ाम में। द रिच मैन डोनेटेड मनी टू द ऑर्फन एज। तो रिच है जो वो आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और रिच का मीनिंग क्या होगा वो तो हमने देख लिया, वेल्दी, राइट, वेल्दी होता है ना, तो वो आएगा 4 नंबर पे। 4 नंबर कहाँ पे है, 4 नंबर ये रहा, वेल्दी। ओके, नाउ नेक्स्ट है, माई फ्रेंड गिव मी प्रीशियस गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। तो प्रीशियस जो है वो क्या होगा आपका, एडजेक्टिव होगा। प्रीशियस यानी कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो ना, इम्पोर्टेंट, वैल्यूएबल। तो वैल्यूएबल होगा उसका मीनिंग, वैल्यूएबल। फिर है, द कनिंग स्टेप मदर सेंट द स्नो वाइट टू द जंगल। तो जो कनिंग है वो होगा आपका एडजेक्टिव और उसका मीनिंग होगा क्लेवर। क्या होगा, क्लेवर। तो कनिंग स्टेप मदर सेंट द स्नो वाइट टू द जंगल। नाउ नेक्स्ट है, वर्ड्स विथ ऑपोजिट मीनिंग्स आर कोल्ड एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स का आपको उसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो ऑपोजिट जो मीनिंग देते हैं वर्ड का वो होते हैं एंटोनिम्स। नाउ यहाँ पे उसकी एक्सरसाइज दी हुई है, गिव द एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, यू मे फाइंड दैट इन द बॉक्स बिलो। ओके, तो यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, उसमें से आपको एंटोनिम्स ढूंढ के लिखना है। तो फर्स्ट है बिजी, बिजी यानी कि व्यस्त, तो उसका खाली, आइडल, आइडल यानी कि खाली, जो भी काम ना करता हो ना, खाली बैठा हुआ उसे बोलते हैं आइडल, IDLE। फिर है जॉय, जॉय यानी कि खुशी, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, सैडनेस यानी कि दुख, है ना। फिर है पब्लिक,
तो पब्लिक का ऑपोजिट क्या होगा? प्राइवेट, राइट। फिर है राइप, राइप यानी कि वो रो, उस वो मतलब पका हुआ ना, तो रो उसका क्या होगा? रो, कच्चा। ओके। नेक्स्ट है रफ, तो रफ का क्या होगा? स्मूथ, राइट। नेक्स्ट है शार्प, तो शार्प का क्या होगा? ब्लंट, BLUNT, ब्लंट, राइट। फिर है वॉर, तो वॉर का क्या होगा? पीस, वॉर यानी कि युद्ध और पीस यानी कि शांति। नेक्स्ट है क्लीन, तो क्लीन का क्या होगा? डर्टी, डर्टी यानी कि गंदा, क्लीन यानी कि साफ सुथरा। चीयरफुल, चीयरफुल यानी कि उसका क्या होगा? चीयरफुल यानी कि खुशी, खुश खुश होते हैं ना, तो चीयरफुल बोलते हैं। तो उसका होगा ऑपोजिट, वेट मैं ढूंढती हूँ, शॉलो, शैलो, शैलो यानी कि दुखी टाइप। ओके। नेक्स्ट है हेवन, हेवन यानी कि स्वर्ग, तो उसका ऑपोजिट होगा हेल, हेल यानी कि नर्क। फिर है बोरो, बोरो यानी कि बोरो करना, तो उसका ऑपोजिट होगा लैंड, लैंड यानी कि उधार। फिर है सीनियर, तो उसका होगा जूनियर, सीनियर यानी कि सीनियर तो आपको पता ही होगा, आपके आगे वाले स्टैंडर्ड वाले आपके लिए क्या हो गए? सीनियर, और आप उनके लिए जूनियर। नेक्स्ट है अर्ली, अर्ली यानी कि बहुत जल्दी, और लेट, लेट यानी कि देर से, अर्ली का लेट। डीप, डीप यानी कि गहरा, तो उसका क्या होगा? शैलो, शैलो यानी कि सॉरी इसमें शोरो आएगा, ये शोरो, चीयरफुल में शोरो आएगा और यहाँ पे शैलो आएगा। शैलो यानी कि ऊपर जो हो ना वो गहरा ना हो वो। गेन, गेन यानी कि प्राप्त करना, और लॉस यानी कि गुमाना। जैसे प्रॉफिट देखा था ना, प्रॉफिट लॉस बोलते हो ना, गेन का प्रॉफिट आपने क्या देखा था? सिमिलर वर्ड देखा था, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? लॉस। ओके। सो यहाँ पे जो आपका 8 लेसन है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वो ख़त्म होता है। तो आपको यहाँ पे रिवीजन 1 करके दिया है। रिवीजन 1 में आपने जो जो पढ़ा है अभी तक 8 लेसन तक वो सारा कवर हो गया है। ये आपको खुद से करना है क्योंकि आपने अभी जो पढ़ा है वो ही आपको इसमें फिल करना है, पर मैं आपको करवा रही हूँ। मैं ये अभी नहीं करवाऊँगी, ये मैं रिवीजन 1 है वो नेक्स्ट मंथ में करवाऊँगी। अभी ये सिर्फ आपको दिखा देती हूँ मैं कि क्या क्या है इसमें। ओके। सो नेक्स्ट मंथ में हम ये आपका रिवीजन पढ़ेंगे। ओके। आपने अभी तक जो जो पढ़ा है वो वही है। यहाँ पे आपका रिवीजन 1 है वो ख़त्म होता है और फिर आपका 9th लेसन स्टार्ट होता है प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस क्या है उसके बारे में हमें पढ़ना है। देयर आर सो मैनी काइंड ऑफ प्रोनाउंस, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं। ओके। प्रोनाउन क्या है वो तो आपको पता ही है, जो नाउन की जगह पे हम वर्ड यूज़ करते हैं वो आपका प्रोनाउन होता है, राइट। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। Bye bye. Have a nice day.